हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास नंबर 7 से चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में पोषण यानी कि पौधों के अंदर पोषण किस प्रकार होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हों, सबको भोजन की आवश्यकता है। अच्छा, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लेकिन मानव और जानवर अपना भोजन पौधों की ही मदद से तैयार करते हैं। तो इस प्रकार मानव भी पौधों पर ही डिपेंड है अपने भोजन के लिए। और जानवर, कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि बकरी है, गाय है, वो डायरेक्ट पौधे खाते हैं, तो वो सीधे तौर पर पौधों पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे शेर है, चीता है, टाइगर है, जो जंगली जानवर हैं, वो उन जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो सभी जानवर पौधों पर ही निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। इस चैप्टर में हमें पौधों के अंदर ही पोषण पढ़ना है कि पौधे किस प्रकार भोजन खाते हैं। तो ये जो हेडिंग नंबर 1 है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अपने भोजन के लिए मानव और जंतु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का अर्थ है कि जो सीधे पौधे ना खाकर उन जीवों को खाते हैं, जो जीव पौधे खाते हैं, वो इनडायरेक्ट तौर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो सीधे डायरेक्ट पौधे खाते हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी मानव हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। हमने छठी क्लास में सीख लिया था कि भोजन के घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, कुछ फाइब्रस फूड होते हैं, एट्सेट्रा। ये सभी भोजन के घटक हैं यानी कि कंपोनेंट्स हैं फूड के। ये क्या क्या काम करते हैं ये हम पिछली क्लासेस में सीख कर आए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है, फैट इससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है, प्रोटीन्स बॉडी को बिल्ड करने में काम आते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब प्रोटेक्टिव फूड हैं, बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक क्या होते हैं। जो पोषण करने में मदद करते हैं उन्हें हम पोषक कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो कंपोनेंट है फूड के हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भोजन के वो घटक जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अच्छा, इन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्यों है, ये एक क्वेश्चन लेते हैं नंबर 4 पर। वाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स, हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ही क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है टू बिल्ड आवर बॉडीज़, अपनी बॉडीज़ को बनाने में, अपने शरीर को वृद्धि करने में। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें प्रोटीन है, जो कि एक न्यूट्रिएंट है, तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। टू गेन एनर्जी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक जीवन चक्र को चलाने में ज़रूरी हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। जैसे डाइजेशन है, भोजन को पचाना, श्वसन करना, रेस्पिरेशन करना, इन सभी कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए है। वैसे भी आम जीवन में जितने भी काम करने हैं, हमें कहीं आना जाना, चलना, घूमना फिरना, इन सभी कामों के लिए एनर्जी चाहिए है, जो कि एनर्जी हमें मिलेगी भोजन से। और भोजन के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स हैं एक्चुअल में, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। टू ग्रो, वृद्धि करने के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, उन पार्ट्स को, उन हिस्सों को ठीक करने के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये तो था न्यूट्रिएंट्स तक की बात है। अब जो हमें मेन हेडिंग जो पढ़नी है चैप्टर की, वो है न्यूट्रिशन। उसके बारे में देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम भोजन को अंदर लेना, अपने शरीर के अंदर डालना, और अपने शरीर के द्वारा उस भोजन का प्रयोग करना, ये दोनों काम इस न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। न्यूट्रिशन फिर दो टाइप का हम पढ़ेंगे। देखो, न्यूट्रिशन, इट इज़ द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड
बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को अंदर लेने का तरीका और उसका प्रयोग, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, यानी कि स्वयं। ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट, जो अपना पालन पोषण, अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वालों की श्रेणी में रखेंगे। देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसे जीव जो साधारण पदार्थों से, सिंपल सब्सटेंसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं, उस तैयार करने के तरीके को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम प्लांट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का प्रयोग करके भोजन तैयार कर लेते हैं, तो इनके भोजन तैयार करने के तरीके को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 आता है हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट मेक फूड देमसेल्व्स। खुद अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते जो जीव, उनका भोजन तैयार करने का तरीका, अपनी बॉडी के अंदर लेने का तरीका, ये कहलाता है हीट्रोट्रॉफिक। जैसे इंसान है, पौधों की मदद से तैयार करता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोप्स। देखो, इसमें लिखा है द ऑर्गेनिजम्स, इसमें लिखा था द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो न्यूट्रिशन का तरीका है, लेकिन ये वो जीव हैं जो भोजन को तैयार करते हैं, जैसे प्लांट्स। हीट्रोट्रॉप्स, ये वो जीव हैं जो भोजन को खुद तैयार नहीं करते, उन्हें हीट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, मानव हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से तैयार करते हैं और अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं अपने शरीर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और आज की क्लास अगर समझ में आई है तो इसके अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए और बार बार इनका रिवीजन करते रहिए, तभी ये आपको याद होंगी। थैंक यू वेरी मच। और भी जिसको ये क्लास समझ में आई है वो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।